नमस्कार दोस्तों। सामान्य विज्ञान जो एप्टेक 20 क्वेश्चंस हैं जो 2025 और 24 में एप्टेक कंपनी ने पूछे हैं, उसके लिए मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। मैंने साइंस की प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, जिसको आप प्लेलिस्ट में पिछले वीडियो देख सकते हैं। अभी एएनएम के क्वेश्चन चल रहे हैं। कल के वीडियो में आपको एएसआई सुबेदार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर एमपी पुलिस के, फिर एसआई के, और जितनी भी परीक्षाएं चाहे जेल पर हो, सबके आपको क्वेश्चन विषय बार अभी बायो के चल रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे। कल तक हमने दोस्तों 80 क्वेश्चन किए थे। 81वां क्वेश्चन है कि अनुसर्ग ओव्यूलेशन मासिक धर्म के खालिस्तान दिन पर होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों चकदुआ दिन। मासिक धर्म चक्र की अवधि एक स्वस्थ वयस्क मानव मादा महिला में सामान्य मासिक धर्म चक्र औसतन 28 दिनों का होता है। 82 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एंजाइम के विकृतीकृत नहीं है? ऊष्मा, यांत्रिक ऊर्जा, उच्च लवण सांद्रता या पीएच 7? इसका राइट आंसर है दोस्तों पीएच 7। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, यह एप्टेक कंपनी है, वह साइंस के क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछते हैं। या अगर आपने पिछले पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि साइंस एप्टेक थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में पूछता है, तो आपको यह क्वेश्चंस रामबाण सिद्ध होंगे। हो सकता है आपके आगामी पेपर में ज्यों के त्यों क्वेश्चन छपे मिले। 83 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है विकृ विकृतीकरण प्रोटीन को अधिक सक्रिय बनाता है। यह गलत है। पहला ए, इंसुलिन मानव शरीर के रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। रक्त प्रोटीन थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन रक्त के थक्के जमने में शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है। और ओवल व्यूमेन अंडे की सफेदी में एक साधारण खाद्य भंडार है। 84 क्वेश्चन है दोस्तों कि शुक्राणु के अग्रभाग को क्या कहते हैं जो अंडे की झिल्ली में प्रवेश करने में सहायक होता है? इसको कहते हैं हम अग्रपिंडक। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्रपिंडक। शुक्राणु की शारीरिक संरचना। मानव शुक्राणु एक अत्यंत सूक्ष्म और गतिशील कोशिका है। इसके सबसे आगे वाले हिस्से सिर या हेड पर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे गोल्गी काय द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि घूसर वर्धमान क्षेत्र खालिस्तान है। घूसर वर्धमान क्षेत्र खालिस्तान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। डिंब में शुक्राणु के प्रवेश के स्थान के ठीक विपरीत को हम घूसर वर्धमान क्षेत्र कहते हैं। उभयचरों का भ्रूण विज्ञान। जीव विज्ञान में विशेषकर मेंढक के अंडे के निषेचन फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद एक अत्यंत आकर्षक और महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों कि इनमें से कौन मानव में प्रसव की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? यह एएनएम 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है प्रोलैक्टिन का विमोचन। प्रसव का हार्मोनल नियंत्रण। गर्भावस्था के अंत में प्रसव शुरू करने के लिए मां के शरीर में भारी हार्मोनल दबाव बदलाव होते हैं। गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन का भारी स्त्राव होता है, और एस्ट्रोजन का स्तर प्रोजेस्टेरोन से अधिक हो जाता है। ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं। 87 क्वेश्चन है दोस्तों कि शुक्राणु और अंडाणु होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु होते हैं। इसका राइट आंसर है मेसोडर्मल। भ्रूण के जनन स्तर। भ्रूण के प्रारंभिक विकास के दौरान तीन प्रमुख परतें बनती हैं: एक्टोडर्म बाहरी, मेसोडर्म मध्य और एंडोडर्म आंतरिक। शरीर के सभी अंग इन्हीं तीन परतों से विकसित होते हैं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, कहाँ होते हैं? मेसोडर्मल में। मेंडल के नियम खालिस्तान के लिए मान्य हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों लैंगिक प्रजनन। मेंडल के नियमों के आधार ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति के प्रसिद्ध नियम, विशेषकर पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम, पूरी तरह से युग्मकों के निर्माण और उनके यादृच्छिक संलयन पर आधारित हैं। विभाजन की अनिवार्यता। यह युग्मक निर्माण की प्रक्रिया केवल अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा ही संभव है, जिसमें गुणसूत्र अलग होते हैं और जीन का पुनर्संयोजन क्रॉसिंग ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों कि डाउन सिंड्रोम के एक पुरुष बच्चे में सेक्स क्रोमोसोम की स्थिति खालिस्तान होती है। इसका राइट आंसर होगा एक्स बाई। यह एएनएम 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों। डाउन सिंड्रोम की अनुवांशिक प्रकृति। डाउन सिंड्रोम, या इसे हम मंगोलिज्म भी कहते हैं, एक अनुवांशिक विकार है जो कोशिका विभाजन के दौरान 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति के आ जाने के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड अनुपात है।
यह है 3:1। अनुवांशिकी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का संकरण है जिसमें माता पिता के बीच केवल एक ही विशिष्ट लक्षण जैसे केवल तने की ऊंचाई के आधार पर अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एडीज मच्छर को डेंगू बुखार से संक्रमित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू से संक्रमित व्यक्ति से खून चूसकर। रोग का वेक्टर या वाहक डेंगू एक अत्यधिक खतरनाक वायरल बुखार है जो एक इंसान को दूसरे इंसान में मुख्य रूप से मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। संक्रमण का वास्तविक कारण यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एडीज मच्छर जन्म से डेंगू वायरस लेकर पैदा नहीं होता है और न ही यह केवल रुके हुए गंदे पानी को छूने से संक्रमित होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों कि स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के अनुसार कौन सा प्रस्ताव सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, युग्मकों के निर्माण के दौरान एलील एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। मेंडल का तीसरा नियम कहता है दोस्तों कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम ग्रीगर मेंडल द्वारा द्विसंकर क्रॉस के परिणामों के आधार पर प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 कि मेंडल के नियम के अनुसार द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात देखा जाता है? इसका राइट आंसर है 9:3:3:1। द्विसंकर क्रॉस की प्रकृति जब दो ऐसे पौधों के बीच संकरण कराया जाता है जो एक साथ दो अलग अलग लक्षणों जैसे गोल पीले बीज वाले होते हैं में भिन्न होते हैं तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिरीकरण का चयन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्यम वजन वाले शिशुओं की बेहतर उत्तरजीविता दर। प्राकृतिक चयन तीन प्रकार का होता है, एक दिशात्मक, एक विघटनकारी और तीसरा है स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड को हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में खालिस्तान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6वीं बटालियन। आंसर होगा पी, 6वीं बटालियन। अनुवांशिक रोग की प्रकृति सिकल सेल एनीमिया रक्त का एक अत्यंत गंभीर और जानलेवा अनुवांशिक विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं गोल आकार की बजाय हंसिया के आकार की हो जाती हैं जिससे रक्त प्रवाह में रुकावट आती है। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों कि डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनते हैं? इसका राइट आंसर है एडेनिन तथा थाइमिन। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमिन के बीच बनते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के मॉडल के अनुसार डीएनए के दोनों धागों एक दूसरे के साथ नाइट्रोजन क्षारों या बेसों के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन थायरॉक्सिन में मौजूद नहीं है? कौन थायरॉक्सिन में मौजूद नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 फ्लोरीन परमाणु। तो 4 क्लोरीन परमाणु थायरॉक्सिन में मौजूद नहीं होते हैं। थायरॉक्सिन की रासायनिक प्रकृति थायरॉक्सिन T4 मानव गले की थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन है जो शरीर के चयापचय को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मानव मादाओं में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादाओं में निषेचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है अंडवाहिनी। प्रजनन अंगों की भूमिका मानव मादा प्रजनन तंत्र में अंडाशय से हर महीने एक परिपक्व अंडाणु या जिसे हम डिंब कहते हैं निकलता है और गर्भाशय वह स्थान है जहां भ्रूण 9 महीने तक विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि पूर्ण विकसित भ्रूण को गर्भाशय से बाहर धकेलना क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित भ्रूण को गर्भाशय से बाहर धकेलना क्या कहलाता है? प्रसव। प्रसव कहलाता है। गर्भावस्था का समापन मानव मादाओं में लगभग 9 महीने के अंत में गर्भाशय के भीतर पल रहा भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि स्तनधारियों में ग्रेफियन कूप द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं। आंतरिक थीका अंडाशय ओवरी की संरचना स्तनधारियों के अंडाशय में अंडे के विकास के दौरान एक तरल पदार्थ से भरी थैली बनती है जिसे ग्रेफियन कूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि प्रजनन संबंधी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने का तरीका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया की मदद से, माता पिता अन्य करीबी रिश्तेदारों शिक्षकों की मदद से, स्कूल में यौन शिक्षा से या दिए गए सही विकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या है? सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 104 है कि प्रजनन स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं? प्रजनन स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं? एएनएम 2024 में क्वेश्चन आया।
राइट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। प्रजनन के भौतिक पहलुओं में पूर्ण कल्याण होता है। प्रजनन के भावात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक पहलुओं में संपूर्ण कल्याण होता है। यह शब्द केवल सामान्य कार्यों के साथ स्वस्थ प्रजनन अंगों को संदर्भित करता है। WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल किसी बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि वंशागति की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? फिर से, वंशागति की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? सिस्ट्रॉन, जीन, क्रोमोसोम या एंड्रो? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। वंशागति की क्रियात्मक इकाई जीन है। पृथ्वी पर सभी सजीवों में माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण उनकी संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वाभाविक रूप से स्थानांतरित होते हैं, जिसे वंशागति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, 21वीं ट्राइसोमी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए, युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र का गैर वियोजन। अनुवांशिकी प्रकार की प्रकृति। 21वीं ट्राइसोमी वह चिकित्सा स्थिति है जिसे दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति के शरीर की हर कोशिका में 21वें गुणसूत्र की 2 के बजाय 3 प्रतियां हो जाती हैं। कुल 47 गुणसूत्र के विभाजन की विफलता अभी हमने देखा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन टर्नर सिंड्रोम का लक्षण नहीं है? दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, यह आपका अपना परिवार है। मैं लगातार सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रहा हूं, इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी सीरीज चला रहा हूं, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्नलिखित में से कौन टर्नर सिंड्रोम का लक्षण नहीं है? इसका राइट आंसर है उभरी हुई जीभ। मतलब टर्नर सिंड्रोम के लक्षण है जालीदार गर्दन, छोटा कद और अपर्याप्त रूप से विकसित अंडाशय। टर्नर सिंड्रोम की पहचान। यह एक अनुवांशिक विकार है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी प्रकृतिवादी ने अंगों के उपयोग और अनुपयोग का विचार किया? इसका राइट आंसर है लेमार्क। विकासवाद का प्रारंभिक सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन से भी बहुत पहले वर्ष 1809 में जीवों के विकास को समझने के लिए सबसे पहला सुसंगत सिद्धांत एक फ्रांसीसी प्रकृतिवादी वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 है कि मानव विकास के इतिहास में सबसे पहले मानव जैसे प्राणी होमिनिड को खालिस्तान कहा जाता था। इसका राइट आंसर है दोस्तों होमो हैबिलिस। क्या है? होमो हैबिलिस। मानव विकास का क्रम। पृथ्वी पर मानव विकास बानरों से हुआ है। राम पिथिकस और ऑस्ट्रेलियोपिथिकस प्रारंभिक पूर्वज थे, लेकिन वे बानरों के अधिक करीब थे। क्वेश्चन नंबर 110 हो जाएगा कि मनुष्य के एक शुक्राणु और एक डिंभ एक अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका राइट आंसर है 23। मनुष्य की एक शुक्राणु और एक डिंभ एक अंडे में 23 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें सभी अगुणित कोशिकाएं हों। इसका राइट आंसर होगा सी, डिंब, द्वितीयक अंडाणु और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अगुणित की पहचान। जीव विज्ञान में वे कोशिकाएं जिनमें गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट मानवों में 23 होता है, उन्हें अगुणित कहा जाता है। ये कोशिकाएं केवल अर्धसूत्री विभाजन के पूरा होने के बाद बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है कि मानव मादा में फेटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा प्रेरित होता है? इसका राइट आंसर है बी, पिट्यूटरी ग्रंथि के ऑक्सीटोसिन का निकलना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113, स्तनधारी प्लेसेंटा की उत्पत्ति खालिस्तान से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलाटोइस और कोरियोन। प्लेसेंटा अपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। स्तनधारियों में प्लेसेंटा एक ऐसा जटिल और अस्थायी अंग है जो मां के रक्त और विकासशील भ्रूण के रक्त के बीच ऑक्सीजन, पोषण और अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान के लिए एक भौतिक संपर्क स्थापित करता है दोस्तों। 114 क्वेश्चन नंबर है कि लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में क्या सत्य नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन थोड़ी सी लेवल के हैं और एप्टेक यकीन मानिए ऐसे ही प्रश्न पूछता है। यह ANM 2024 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लैक्टेशनल एमेनोरिया यह एक गर्भनिरोधक की एक सर्जिकल विधि है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि एमिनियोसेंटेसिस एक विधि है। इसका राइट आंसर है अनुवांशिक विकार का पता लगाएं। अनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए
हम एमनियोट सेंटेंस का उपयोग करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एएसआई सूबेदार के आए हुए 2025 के सभी क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।